ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बात करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल एनालिसिस का फ्रेमवर्क वो क्या है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली फ्रेमवर्क में तीन चीजें डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर हम देखते हैं कि फंड की जरूरत कैसे है, फिर उन फंड की यूटिलाइजेशन या वो कैसे हो रही है, और देन रिस्क। तो जो फाइनेंशियल फ्रेम एनालिसिस के फ्रेमवर्क है वो हम हमारी हेल्प आउट करता है। किसके लिए? हम ये देखते हैं कि सीजनल ट्रेंड क्या है, इसमें डाटा ओवर टाइम पीरियड क्या है, कितना फंड हमें रिक्वायर्ड है इन फ्यूचर के लिए, कौन कौन से कंपोनेंट सीजनल हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया उसके लिए से आपको आउटपुट चाहिए, या टैक्सेबल है, या कौन कौन से चीज़ें जो विद रिस्पेक्ट टू सीजन है, या कोई बोनसेस हैं, कुछ सैलरीज हैं, कौन कौन से फंड्स हैं वो आपको चाहिए। ये वेंचर कैपिटल स्टार्ट करना एट द बिगिनिंग आपको फंड स्टार्ट करने, तो उसकी जरूरत है। सेकंड नंबर पे जो ये फंड की जरूरत होती है वो हमें इसलिए भी होती है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपके पास टूल्स जो हमारे कौन कौन से हैं। अब इस टूल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि फंड हम देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ ये होता है कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं इनकम के, कौन कौन से हमारे पास जो कैश फ्लो है, कितना हमारा बजट है, कितने हमारे रिसीवेबल है, कितने अकाउंटेबल है, आया कि हमें फंड की जरूरत है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हम नीड ऑफ जो फॉर्म है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। सेकंड कंपोनेंट इसका जो है वो हम वही सेम अभी रेशनल एनालिसिस में डिस्कस भी करेंगे कि इस कंपनी की, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, प्रोफिटेबिलिटी क्या है, यानी अदर वर्ड में कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी की जो हेल्थ ऑफ फॉर्म है उसको हम मेजर करते हैं फाइनेंशियल रेशियो से, जो मैंने चार बताई, क्या प्रोफिटेबिलिटी है, लीवरेज है, एक्टिविटी है, और लॉन्ग टर्म जो रिवरी रेशियोज हैं। तो उन चारों रेशियो के हेल्प आउट से हम कंपनी की हेल्थ को मेजर करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनेंशियल रेशियो है उसको हम इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, यानी कि अपने लिहाज से, सिंगल फर्म के लिहाज से, और डिफरेंट एट्रीब्यूट को ओवर टाइम भी देख सकते हैं, या उन दोनों कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन इंटरनल कंपैरिजन होता है कि अपने ही एसेट को कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ, या अपने ही एसेट को कंपेयर करें लास्ट 6 मंथ के साथ, या आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक्सटर्नल, यानी कि अपने एसेट को कंपेयर कर सकते हैं अपनी तरह की सेम कंपनी को के साथ या इंडस्ट्री के साथ। तो इस तरह के कंपैरिजन कर सकते हैं जो कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को या कंपनी हेल्थ को बताते हैं। लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो आपका है कि आप कंपनी का बिजनेस का रिस्क मेजर करते हैं, कंपनी का जो रिस्क क्या है उसके अंदर आप डिस्कस करते हैं कि बिजनेस रिस्क वो रिलेट करता है ऑपरेशन ऑफ फर्म के लिहाज से, यानी कि आया कि फर्म बेटर परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही है। और उसकी एग्जांपल जो हम कहाँ से देखते हैं कि चेंज इन वोलेटिलिटी कहते हैं, कि चेंज स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली वोलेटिलिटी कहते हैं। तो चेंज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेल्स, यानी कि चेंज कितनी आई है सेल्स में मीन के लिहाज से, यानी कि ओवरऑल एवरेज सेल्स के लिहाज से कितनी चेंज है, ज्यादा सेल्स है, कम सेल्स है, क्या है। कॉस्ट के में क्या चेंजेस आई हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या चेंज है, अप्रोक्सीमेटली है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, क्या है। तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली क्या है, आपको ये बिजनेस जो रिस्क है उसको मेजरमेंट करते हैं। और ये बेसिकली आपको कंपनी के रिस्क के बारे में, पहला है कि आप फर्म जरूरत क्यों है, फिर ये कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, फिर ये रिस्क उसके लिए से क्या है। उसके बाद ये जब तीनों स्टेप कर लेता है कि फाइनेंशियल मैनेजर आप कर लेते हैं कि आप देख लेते हैं जरूरत इसकी कंपनी की क्या है, फिर आप देख लेते हैं इसकी कंपनी की हेल्थ कैसी है, फिर आप रिस्क मेजर कर लेते हैं। उसके बाद आप कंबाइनली 1 2 3 को ज्वाइंट करते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आया कि कंपनी को जरूरत है फाइनेंसिंग की, किसकी फाइनेंसिंग की जरूरत है, डेट फाइनेंसिंग की जरूरत है, इक्विटी फाइनेंसिंग की जरूरत है, या शेयर इशू करने की जरूरत है, या फर्म की जो नीड है वो डिटरमिन करते हैं हम इन तीनों स्टेप के बाद। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फ्रेमवर्क टू टेक अ डिसीजन। तो ये आपके पास जो तीनों स्टेप्स हैं करने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि यू कैन टेक अ डिसीजन। उसके बाद जब ये कर लेते हैं, आपने जरूरत महसूस कर ली, देन यू डिटरमिन कि हमें कितना कैपिटल निगोशिएट करते हैं, कितना कैपिटल बैंक से लेंगे, कितना हम कैपिटल मार्केट से उठाएंगे, कितने नए शेयर्स देंगे। तो वो फिर नेगोशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, किसके साथ, सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लायर ऑफ कैपिटल के साथ वो नेगोशिएट करते हैं टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद आगे यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज है। तो फाइनेंशियल रेशियो मैंने बताया कि आप कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली दो नंबर हैं जो कि एक नंबर को डिवाइड करके दूसरे नंबर पे हम कहते हैं करंट एसेट टोटल, करंट एसेट को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट के ऊपर। ये दो नंबर्स हैं, ये हमें मीनिंगफुल। रेशियो क्या आता है, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हम विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करते हैं तो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, टैक्स एक नंबर है, जीडीपी एक नंबर है, दोनों को कैलकुलेट करें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो देते हैं। सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आते हैं डेट टू इक्विटी है या डेट टू
टोटल एसेट है, तो वो हमारे पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं। और ये हम करते क्यों है? इंटरनल कंपैरिजन या एक्सटर्नल कंपैरिजन के लिए बताया। इंटरनल कंपैरिजन आप विद इन द इंडस्ट्री कर सकते हैं, अपना ही कर सकते हैं, अपने एसेट, अपने लायबिलिटी, अपने अकाउंट रिसीवेबल और अपने ही करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट की कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी कंपनी से करेंगे तो वो एक्सटर्नल कंपैरिजन होगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि आपने इंटरनल जब कंपैरिजन करना है अपनी फर्म का, यानी कि एक रेशो का सिमिलर रेशो के साथ इंडस्ट्री के साथ या अपने आप के साथ, तो आपने सेम रेशो को, सेम एट्रीब्यूट को करना है। यानी कि अगर आप एसेट को कंपेयर कर रहे हैं तो आप एसेट को कंपेयर ही करेंगे, यानी कि एप्पल विद एप्पल, ऑरेंज विद ऑरेंज, यानी कि सेम चीज को सेम चीज से कंपेयर करेंगे, तो ही आप सिमिलर एवरेज से कंपेयर करेंगे। इसी तरह आप अपने एसेट को या अपने रेवेन्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो उनके भी एसेट या रेवेन्यू के साथ ही कंपेयर करें। तो ये आप जो एक्सटर्नल कंपैरिजन करें, इंटरनल कंपैरिजन करें, इस तरह कर सकते हैं। आगे आ जाता है लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ तक बेसिकली हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि आपका फ्रेमवर्क क्या है और यूजेस क्या है किसका, आपकी रेशियोज का।